हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी यह लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाना। यह है 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बैक साइड में भी ये बन करके कंप्लीट हुई है। तो ये मैंने बनाई हुई है तीज स्पेशल और बहुत ही सिंपल वे में मैंने आप लोगों को बनाना भी बताया हुआ है। अगर किसी को बाय करनी है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे नियर बाई मेरी शॉप पर आपको इस टाइप की किसी भी साइज की ड्रेस अवेलेबल है। जो मैं मुकुट व पगड़ी बनाती हूँ वो मैं ऑर्डर पर बनाती हूँ, क्योंकि हर कोई मुकुट या पगड़ी नहीं लेता। अगर किसी को चाहिए तो पहले से मेरे को उनको इन्फॉर्म करना होगा, तभी मैं मुकुट या पगड़ी बनाती हूँ, क्योंकि हर कोई मुकुट पगड़ी नहीं लेता। मैं पर्सनल अपनी ड्रेसों के लिए या किसी का ऑर्डर होता है तभी बना करके कंप्लीट करती हूँ। तो अगर आपको मेरी ड्रेसेस अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलोगे। तो चलिए ज्यादा देर न करती हूँ, इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये अब इस ड्रेस को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इसकी लेंथ और विड्थ बता देती हूँ कि कितनी है। तो देखिए इसकी विड्थ है 3.5 इंच है, क्योंकि थोड़ा सा आड़ा तेज था वो हमारा कट करके निकल जाएगा। देखिए 3.5 इंच इसकी विड्थ है और लेंथ है इसकी 25। देखिए इस तरीके से यहाँ से चेक करके देखिए, यहाँ से इस तरीके से इसकी लेंथ है 25। और इसी के बराबर का मैं आरकंडी का ये फैब्रिक लूंगी और हमें कुछ नहीं करना, चारों साइड से इसको इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से बस स्टिच कर देना है। सॉरी एक साइड से इसको इस तरीके से रखना है और इस प्रकार से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इसी के बराबर का मैंने आरकंडी का फैब्रिक ले लिया है। देखिए और इसके इस तरीके से रखते हुए आरकंडी का फैब्रिक रखा है और इसको इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर हम पूरे में इस तरीके से सीधी सिलाई लगा देंगे एक। तो चलिए सीधी सिलाई लगा लेती हूँ मैं, फिर आगे आपको बताती हूँ कि हमें इसमें क्या करना है। बिल्कुल एक पैर का मार्जिन देते हुए पूरे में सीधी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से पूरे में इस प्रकार से सिलाई लगा दी। इसको इस प्रकार से पलटते हुए आरकंडी के फैब्रिक को हम इधर की साइड रख लेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। ना भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस पर सिलाई नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको बस थोड़ा सा आपको अच्छे से बिठाना होगा। देखो इस प्रकार करते हुए इसको यहाँ पर नेल्स की हेल्प से, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पर वैसे भी सेट हो जाएगा। इस प्रकार से करते हुए और इस वाले फैब्रिक को इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे। आप चाहो तो प्रेस की हेल्प से बिठा सकते हो, लेकिन ये जो फैब्रिक है इस पर आप नॉर्मल प्रेस नहीं लगा सकते हो। और मेरी स्टीम प्रेस भी पता नहीं क्या हो गया, वो भी खराब हो गई है। तो नॉर्मल प्रेस, क्योंकि नॉर्मल प्रेस लगाओगे तो इसके ऊपर जो प्रिंट है ना वो खराब हो जाता है बिल्कुल। तो आप इस पर नॉर्मल प्रेस नहीं यूज कर सकते हो। आप इसे बैक साइड से कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। देखिए इस तरीके से मैंने इसको अब यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से पूरे में मैं सिलाई लगा दूंगी, बिल्कुल बराबर करते हुए। बिल्कुल एक पैर का मार्जिन देना है हमें। देखिए तो ये मैंने यहाँ से और यहाँ तक पूरे में सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद ये एक लेस है, पहले मैं इस पर लेस लगाऊंगी इस तरीके से, फिर यहाँ से इसको मैं टिश्यू रिबन से लॉक कर दूंगी। आप चाहो तो इस पर और भी लेसेस लगा सकते हो, लेकिन ये मैं बना रही हूँ 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए, इसलिए मैं इस पर एक ये लेस लगाऊंगी। या देखती हूँ एक कोई लेस लगानी होगी तो मैं दिखाऊंगी आगे आपको। पहले मैं ये वाली लेस लगा लेती हूँ। तो पहले मैं इस लेस को लगा के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये ज़्यादा छोटी हो रही है तो मैं इस पर सिर्फ एक ही लेस लगानी हूँ। अब इस पूरे पे हम ना मार्किंग कर लगाएंगे कि मार्किंग हम कैसे, मार्किंग में सभी ड्रेसेस में सेम ही लगाती हूँ, किसी में मेरा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की है, बस इसलिए मेन होता है लेंथ और विड्थ बताना आपको। देखिए तो इसकी जो हम मार्किंग लगाएंगे, पहले मैं यहाँ टिश्यू रिबन से लॉक करूंगी इसको। तो पहले मैं टिश्यू रिबन से लॉक कर लेती हूँ, सॉरी। तो देखिए इस तरीके से टिश्यू रिबन को थोड़ा सा लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से रखते हुए डबल फोल्ड करते हुए ही हमें इसको रखना होगा। आप चाहो तो कलर चेंज भी कर सकते हो, हल्का सा हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे और इस प्रकार से फोल्ड करते हुए बिल्कुल बराबर से। अगर आप इसे फोल्ड करके लगाओगे ना तो दोनों साइड बिल्कुल बराबर से सिलाई आती है इसकी। देखिए इस प्रकार से मैंने दोनों साइड से इसको लॉक कर लिया है। अब इसमें हम मार्किंग करेंगे प्लेट के लिए। देखिए इस प्रकार से इंची टेप को रखना है। एक मार्क करना है हमें 1.5 इंच पर, एक करना है हमें 1.25 इंच पर। तो इस तरीके से पूरे में हम मार्किंग कर लेंगे।
1.5 इंच एंड 1.25 इंची पर। इस तरीके से पूरे पे मार्किंग कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ प्लेट कैसे बनाएंगे। तो पूरे पे मैंने मार्किंग कर लिया। अब जो भी हमारे मार्क है, पहले वाले मार्क को उठाना इस तरीके से और इस प्रकार से रख देंगे। अब यहाँ पे भी 2 मार्क हैं। आपको ये ध्यान रखना, हो सकता है ये थोड़ा शाइनिंग का फैब्रिक है तो इस पर ना दिखाई दे मार्क आपको, तो आपको यहाँ पे 2 मार्क है, यहाँ पे भी 2 थे, तो पहले वाले मार्क को उठाया, इस तरीके से फोल्ड किया, फिर दूसरा मार्क मेरा यहाँ है तो इसको इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से नेक्स्ट है, यहाँ 2 मार्क थे, 1 मार्क मैंने इस तरीके से यहाँ पर उठा के यहाँ दबा दिया, 1 मार्क और है यहाँ पर। या फिर आप 1.5 इंच पर मार्क करके यहाँ पर बिल्कुल 1 पैर का मार्जिन देते हुए इस प्रकार से छोड़ते जाएंगे। यहाँ पे भी 2 मार्क है, पहले मार्क को उठाना है, दूसरे मार्क के ऊपर इस प्रकार से रखते जाएंगे। आपको बस इतना याद रखना है, नीचे हमारी बिल्कुल बराबर मिलनी चाहिए, चाहे एक बार को मिले ऊपर या ना मिले, क्योंकि ऊपर नहीं मिलेगी तो उसे हम प्लेट पर कटिंग करके निकाल के रख देंगे, लेकिन नीचे हमारी बिल्कुल बराबर से मिलनी चाहिए। तो इसी तरीके से मैं पूरे में प्लेट लगा लेती हूँ। तो देखिए पूरे में मैंने प्लेट लगा लिया। अब इसकी कमर का मेजरमेंट करेंगे कि कमर कितनी है। तो इसकी कमर बैठ रही है मेरी की 4.5 इंच। देखिए ध्यान से 4.5 इंच की इसकी कमर है। इस तरीके से इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस से भी कर सकते हो, लेकिन ये आरकंडी इसके नीचे से ये हाथ से भी हो जाता है। अब 4.5 इंच हमारी कमर है, उसमें 1.5 इंच और प्लस करेंगे तो हमारा हो गया 6 इंच। अब 6 इंच को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस प्रकार से फोल्ड करते हुए यहाँ पर देखेंगे कितना आ रहा है। तो हमारा ये तो आप वैसे भी करके देख लोगे तो भी पता चल जाएगा। तो हमें 1.5 इंच चौड़ी इसमें पट्टी चाहिए। तो देखिए लेंथ चाहिए हमें इसके लिए 7 इंच और विड्थ चाहिए मुझे 1.5 इंच। तो मैं यहाँ पर ये आरकंडी का ही फैब्रिक पहले कट कर लूँगी। 1.5 इंच इसकी चौड़ाई चाहिए मुझे और 7 इंच इसकी मुझे लेंथ चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से 1.5 इंच पर यहाँ पे भी मार्क करेंगे हम, और इसी के बराबर का हम एक मेन जो फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर लेंगे बिल्कुल सेम, और दोनों को अटैच करते हुए टिश्यू रिबन से लॉक कर देंगे। तो चलिए मैं पूरी ये चोली इस तरीके से रेडी कर लेती हूँ। इसी के बराबर का मेन फैब्रिक कट करूंगी, उसको इसके ऊपर पेस्ट करूंगी, फिर दो साइड से इस दोनों साइड से मैं टिश्यू रिबन से इसे लॉक कर लेती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ। तो देखिए मैंने इसे इस तरीके से टिश्यू रिबन से लॉक कर लिया। अब इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे यहाँ पर और यहाँ से इसको कट कर देंगे। इस प्रकार से कट करने के बाद इस तरीके से लेंगे, यहाँ से इतना 1 इंच के करीब यहाँ से इन दोनों पट्टियों को दबाते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और इन दोनों को पट्टी को लगाते हुए यहाँ तक, इससे जो हाफ होगा उतना हम इसको सिलाई में लगा देंगे। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, इंची टेप का झंझट ही खत्म। लेकिन सिलाई इतनी लगानी है कि बस यही हमारी दोनों कवर होनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। इसी तरीके से मैं इधर साइड भी लगा लूंगी। देखिए अब इसे हम एक बार चेक कर लेंगे इस पर इस तरीके से रखते हुए कि ये हमारी सही है या नहीं है।
वैसे तो इसे सेंटर लगा के ही हम अटैच करते हैं। देखिए हल्की सी एक्स्ट्रा जा रही है तो मैं बाजुओं में दबाव दूंगी इसमें, सिर्फ हल्का हल्का ही बिल्कुल। इस वाले फैब्रिक को बहुत ही सॉफ्टली हमें यूज करना चाहिए क्योंकि ये खिंच जाता है, लेकिन आजकल ना कस्टमर को इसी वाली चीज चाहिए, थोड़ा सा चमक धमक वाली। देखिए इसका हम पहले सेंटर निकालेंगे यहाँ से। देखिए मैंने इसके सेंटर से इसको चेक कर लिया है, इसको सीधा कर लेंगे पहले, बाद में भी सीधा करते हो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बाद में कर लो चाहे पहले कर लो, लेकिन इसको ज्यादा खींचना नहीं है इस तरीके से। क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट होता है, सिल्किन कपड़ा होता है, सॉफ्ट का तो कुछ वो नहीं, सिल्किन होता है। जो सिल्किन कपड़े होते हैं उनमें थोड़ा सा हल्का सा खिंचाव तो होता ही है, लेकिन ये कपड़ा एक फैंसी कपड़ा होता है इस तरीके से। अब इस टोली को हम यहाँ, क्योंकि मैंने चेक कर लिया, आप चेक कर लो, अगर सही है तो आप शुरू से ही लगा सकते हो, अगर थोड़ा बहुत 19-20 है तो आप सेंटर से लगाना स्टार्ट कीजिए। सेंटर से इसका सेंटर मिलना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है बस। तो चलिए मैं इसको लगा लेती हूँ इस प्रकार से। जितना हमें सिलाई मार्जिन देना है, एक पैर का दबाव ही देना चाहिए इसमें बस। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको सिलाई लगा दी है। अब इसको इस प्रकार से सीधा कर देंगे। बहुत ही लूज हाथ से करना है। देखिए मेरी यह ड्रेस बन करके हो चुकी है कंप्लीट। आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए बिल्कुल सफाई के साथ, दोनों साइड में फिनिशिंग के साथ मेरी यह तीज स्पेशल ड्रेस बन करके हो चुकी। आपको मेरी यह ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को।